मित्रों, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जो इंसान को एक बेहतर जीवन जीने का ज्ञान देता है। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो हमारी और आपकी आस्था पर और हमारे देवी देवताओं पर लांछन लगाने से पहले एक बार भी हमारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचते और सिर्फ हमारी आपकी श्रद्धा को तार तार करने में लगे रहते हैं। आज जब पूरा देश राममय है तो अब एक नया एंगल हमारे बीच में आ गया है कि श्री राम जी ने केवल 6 साल की माता सीता के साथ शादी की थी और इसे साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू धर्म जेंडर बायड है। ये लोग एक ऐसे भगवान को पूजते हैं जिन्होंने 6 साल की एक बेचारी बच्ची से शादी कर ली। दरअसल आरोप लगाने वाले लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए हमारे सामने वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 47वें अध्याय के 4 और 10वें श्लोक को रखते हैं। देखिए, अरण्य कांड में इन दोनों श्लोकों को माता सीता जी यह बता रही हैं कि वह अयोध्या में 12 सालों तक रही और जब 18 साल की थी तब वो वनवास के लिए गई थी। वहीं वनवास के समय राम जी की उम्र तकरीबन 25 साल की थी। अब अगर इस आधार पर हम उम्र का अनुमान लगाएं तो पता चलता है कि माता सीता सीधा शादी करके अयोध्या आई तब उनकी उम्र 6 साल की थी। वहीं अगर श्री राम जी की उम्र का अनुमान लगाया जाए तो 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह सीता जी से हो गया था। तो इससे यह पता चलता है कि दोस्तों, सीता जी की आयु 6 वर्ष की थी और 13 वर्ष की आयु श्री राम जी की थी। तो अब क्या हम इस बात को मान लें कि सच में श्री राम ने 6 साल की माता सीता से शादी की थी या नहीं? मित्रों, इस बात को अगर और गहराई से जानने के लिए हम वाल्मीकि रामायण के कुछ और श्लोकों को खंगालें तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तब 17 साल के थे, न कि 25 साल के। इसके अलावा अगर आप बाल कांड में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि 20वें अध्याय के 2 श्लोक में जब विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेने आते हैं तो वहाँ पर राजा दशरथ बता रहे हैं कि अभी मेरा पुत्र 16 वर्ष का है, वह कैसे इन सब बड़े बड़े राक्षसों से लड़ेगा। तो यहाँ से हमें यह बात समझ में आती है कि मित्रों, श्री राम जी को जब विश्वामित्र जी उन्हें लेने आए थे तो 16 वर्ष के भी नहीं हुए थे। तो इसका मतलब यह था कि वह 16 वर्ष के आसपास रहे होंगे। अब ऐसे में कुछ लोग यह भी कर सकते हैं कि बहुत छोटे रहे होंगे, पर यहाँ पर एक और प्रमाण हम ले सकते हैं, वो भी योग वशिष्ठ जी से, जिसको महारामायण कहा जाता है। वहाँ पर भी यह बताया गया है कि जब विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेने आते हैं तो श्री राम जी की शिक्षा पूरी हो गई और वो एक बार भारत भ्रमण कर चुके थे। तो इससे पता चलता है कि श्री राम जी की उस समय तक 14 से 15 वर्ष की आयु रही होगी। लेकिन फिर इससे जुड़े बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी सिर्फ हमारी अज्ञानता की वजह से ही है। अगर हम चीज़ों को सही से देखेंगे तो सॉल्यूशन भी इन्हीं ग्रंथों में दिया गया है। मित्रों, अगर हम अपनी प्राचीन परंपरा में देखें तो वहाँ पर एक द्वितीय जन्म का कंसेप्ट भी होता है। जी हाँ, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते थे। यानी कि जब उपनयन संस्कार हो जाता था तब कोई व्यक्ति शिक्षा आरंभ करता था और इसी को द्विज संस्कार भी कहते थे। इसको ऐसे माना जाता था कि जब उसको गुरु के सानिध्य में एक दूसरा जन्म मिल गया था। और अगर इसको गहराई से समझे तो जैसे कोई चिड़िया अंडा तोड़कर बाहर आती है तो एक जन्म तो उसका अंडे में हुआ रहता था, लेकिन जब अंडा तोड़कर बाहर जाती है तब इस संसार में उसका दूसरा जन्म होता है। और इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में जब कोई व्यक्ति उपनयन संस्कार करवा लेता था और गुरु के साथ गुरुकुल में पढ़ने लगता था तो यह माना जाता था कि वह अब संसार में आया है और संसार की शिक्षा को ग्रहण करेगा, इसलिए उसको द्वितीय जन्म भी बोला जाता था। अब अगर हम मनुस्मृति में देखें तो वहाँ पर बताया जाता है कि क्षत्रियों के लिए 11वें वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। इसका अर्थ यह हुआ मित्रों कि जब कौशल्या माता ने श्री राम जी को वनवास जाने की खबर सुनी तो उन्होंने बोला कि आप तो 17 वर्ष के ही हैं, कैसे वनवास जाएंगे? तो हो सकता है वह उनके द्वितीय जन्म की बात कर रही है। अब हवा में यह तथ्य दे देना गलत होगा, इस बात के लिए भी हमारे पास बहुत से कुछ सबूत हैं। अब अगर यहाँ पर कौशल्या जी द्वितीय जन्म की बात कर रही हैं तो हमें 17वें वर्ष में 10 वर्ष और ऐड कर देने चाहिए। इसका अर्थ यह कि 27 वर्ष के श्री राम जी ने जब वह वनवास जा रहे थे, वह सबूत के तौर पर हमारे पास 2 प्रसंग हैं। पहला, बाल कांड के 50वें सर्ग का 18वां श्लोक
जहाँ पर विश्वामित्र जी श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को राजा जनक के पास ले जाते हैं। पर जब राजा जनक इन दोनों राजकुमारों के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी अपनी युवा अवस्था में राजा जनक के यहाँ पर गए थे। अब इसके अलावा सबूत के तौर पर एक दूसरा प्रसंग है जो अयोध्या कांड के 118 अध्याय के 34वें श्लोक में देखने को मिलती है। वहाँ पर माता सीता ने अपने लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, पति सहयोग सुलभ, यानी कि उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अब वह शादी के योग्य हो गई हैं, इसलिए उनके पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। और अगर सकृत संहिता के 35वें अध्याय के 10वें सूत्र को देखेंगे तो वहाँ पर मित्रों बताया गया है कि एक पुरुष के लिए युवा अवस्था 25 वर्ष की आयु होती है और एक स्त्री के लिए 16 वर्ष की। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब श्री राम और लक्ष्मण जी राजा जनक के दरबार में गए थे तो माता सीता भी युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। तो मित्रों, ऐसे ही कभी किसी की बातों में आकर और अपने सनातन धर्म और उनकी सीख पर कभी भी शक मत करिएगा। हमारा धर्म हमें कभी गलत नहीं सिखाता, उसने हमें सिर्फ अच्छा भला इंसान बनकर जीवन व्यतीत करना ही सिखाया है। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही पहचान बनाता है। भगवान राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इसी स्वभाव के चलते उन्होंने राजपाट छोड़कर 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच में यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है तो मित्रों भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको इस बारे में और डिटेल्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट कर दें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।